हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट प्रफुल्ल वोरा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी सामने देख रहे हैं, मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट ओपन करी हुई है। दोस्तों, बहुत से सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स ने कमेंट बॉक्स पे मुझसे पूछा था कि मैं उनको थोड़ा गाइड करूं कि किस तरह से वो जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर अपनी वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग की एप्लीकेशन को मूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी वेबसाइट के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। अगर आप वेबसाइट पे देखें तो मैं कर्सर लेके जाता हूँ, ये देखिए कोविड-19 प्रोडक्ट एंड FAQs। आप उनकी बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट पे जाएंगे, कोविड-19 प्रोडक्ट एंड FAQs जो है वो आपको मिलेगा। आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक दूसरी विंडो ओपन हो जाएगी और सामने आपके ये आ जाएगा कोविड-19 रिलेटेड FAQs एंड प्रोडक्ट्स। दोस्तों, कोविड-19 रिलेटेड FAQs एंड प्रोडक्ट्स के ऊपर के अंदर आप देखिए प्रोडक्ट के बारे में लिखा हुआ है, FAQs के बारे में लिखा हुआ है एंड रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2 के बारे में लिखा हुआ है। आप रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2 के ऊपर अगर यहाँ पे नो मोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक और विंडो ओपन हो जाएगी। सामने देखिए आप लिखा हुआ है रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0। उसके अंदर दो नीचे लिंक्स बने हुए हैं, रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 फॉर कोविड-19 रिलेटेड स्ट्रेस टू इंडिविजुअल्स एंड स्मॉल बिजनेसेस, और दूसरा है स्ट्रेस टू MSMEs के लिए। तो हम चलिए ऊपर वाला क्लिक करते हैं, रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी एक और विंडो आगे खुल जाएगी। सामने देखिए आप लिखा आ रहा है पॉलिसी FAQs, बेसिक एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर एंड एप्लीकेशन फॉर्म्स। दोस्तों, ये एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं जो कि हमें अप्लाई करने हैं। अब हम एप्लीकेशन फॉर्म्स के पास पहुंच गए हैं। दोस्तों, जो होम लोन बोरोवर्स हैं, पर्सनल लोन बोरोवर्स हैं, व्हीकल लोन बोरोवर्स हैं, स्मॉल बिजनेसेस और ट्रेडर्स हैं, वो सभी यही वाला एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। तो हम चलिए क्लिक करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म्स के ऊपर, एक बार क्लिक करेंगे। दोस्तों, जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ सामने खुल जाएगा ये वाली विंडो। दोस्तों, रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2 एप्लीकेशन फॉर्म्स, नीचे देखिए 3 बने हुए हैं। एक है सैलरीड बोरोवर्स के लिए, दूसरा सेल्फ एम्प्लॉयड एंड बिजनेस स्मॉल बिजनेसेस के लिए, दूसरा है लोन अगेंस्ट फ्यूचर रेंट रिसीवेबल्स। तो दोस्तों, सबसे पहले हम करते हैं सैलरीड बोरोवर्स के लिए। सैलरीड बोरोवर्स पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास सामने ये एक एप्लीकेशन खुल जाएगी। दोस्तों देखिए, अब आप सामने एक एप्लीकेशन खुल गई है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ आपके लिए। ये देखिए दोस्तों, तो ये एप्लीकेशन सामने ओपन हो गई है। ऊपर देखिए लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर अवेलिंग रिलीफ अंडर रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2 फॉर सैलरीड बोरोवर्स। ये एप्लीकेशन बेसिकली दोस्तों हमें भरनी है। आप इसको भर सकते हैं बहुत आराम से। सैलरीड बोरोवर्स जो भी हैं वो इस एप्लीकेशन में भरे। देखिए सामने लिखा हुआ है टू द ब्रांच मैनेजर, नीचे ब्रांच का नाम लिखना है आपने। जो भी आपकी ब्रांच है आप उसका ब्रांच का नाम यहाँ पे लिखेंगे, डेट मेंशन करेंगे। नीचे देखिए यहाँ पे डिटेल्स कॉलम बना हुआ है जिसके अंदर आपने डिटेल भरनी है। डिटेल जैसे सबसे पहले भरेंगे आप लोन अकाउंट नंबर, फिर टाइप क्या है, हाउसिंग लोन है और व्हीकल लोन है, क्या लोन है वो आप यहाँ भरेंगे। पर्पस के अंदर आप लिख देंगे परचेज ऑफ व्हीकल लोन है तो परचेज ऑफ व्हीकल, हाउसिंग लोन है तो परचेज ऑफ हाउस या परचेज ऑफ फ्लैट, वटेवर जो भी है। जितना लोन आपने लिया था, जो सेंशन किया गया था एज पर सेंशन लेटर, वो आप यहाँ भर देंगे। अमाउंट ऑफ लोन सेंशन, फिर डेट ऑफ सेंशन लिखी हुई है दोस्तों, जो सेंशन लेटर के ऊपर डेट मेंशन की हुई है वो यहाँ भर देंगे। सिक्योरिटी में दोस्तों जैसे अगर जो आपने घर खरीदा है तो आप यहाँ पे लिख देंगे इक्विटेबल मॉर्गेज ऑफ द रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, या फिर अगर व्हीकल लिखा हुआ है तो हाइपोथिकेशन ऑफ द व्हीकल। अभी की आउटस्टैंडिंग आपको लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट से मिल जाएगी, आप अपनी बैंक स्टेटमेंट निकलवा लीजिए। कितनी आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट है वो यहाँ लिखेंगे। ओवरड्यू एज ऑन 31 मार्च 2021। दोस्तों, अगर कोई हमारी EMI, एक EMI या 2 EMI बची हुई हैं तो वो ओवरड्यू माना जाएगा। यानी कि कोई भी अगर जो अकाउंट के अंदर आपका ओवरड्यू है, कोई एक EMI बची है या आपकी 2 EMI बची हैं, तो वो वाला अमाउंट यहाँ पे मेंशन करना है दोस्तों। क्योंकि 31 मार्च 2021 को जो अकाउंट स्टैंडर्ड है ये उसी के लिए एप्लीकेबल है, जो अकाउंट स्टैंडर्ड नहीं है ये उनके लिए एप्लीकेबल भी नहीं है। तो आप ओवरड्यू के अंदर यहाँ पे 31 मार्च 2021 में आप ओवरड्यू में लिखेंगे जो ओवरड्यू अमाउंट है। तो यहाँ पे हम ओवरड्यू अमाउंट लिख देंगे। अगर कोई ओवरड्यू अमाउंट है ही नहीं तो यहाँ पे लिखेंगे NIL।
उसी तरह से दोस्तों आप इसमें थोड़ा सा नीचे चलेंगे अगर जे, तो टर्म लोन इफ़ एप्लीकेबल, अगर जिन दोस्तों ने टर्म लोन ले रखा है दोस्तों, टर्म लोन यानी कि हाउसिंग लोन है, व्हीकल लोन है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारी इंस्टॉलमेंट्स बनी हुई है, हम इंस्टॉलमेंट्स के अंदर पे कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे पहला जो है कॉलम जो है टर्म लोन वाला ये भरेंगे। नीचे देखिए 3 बने हुए हैं, मॉरिटोरियम ऑफ, यहाँ पे हमें कितने महीने के लिए अप्लाई करना है, ठीक है, प्लीज़ टेक अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो यहाँ पे हम मॉरिटोरियम के लिए मेंशन करेंगे कितने महीने का मॉरिटोरियम चाहिए। अगर हम मॉरिटोरियम पीरियड के अंदर इंटरेस्ट सर्व करना चाहते हैं तो हम सेकंड वाला कॉलम पे टिक मारेंगे। और अगर जो हमें अपनी इंस्टॉलमेंट को बढ़ाना है या कम करना है और अकॉर्डिंगली अपना जो टेन्योर है उसको आगे इंक्रीज़ करना है, क्योंकि अगर हम टेन्योर इंक्रीज़ कर देंगे तो अकॉर्डिंगली हमारी इंस्टॉलमेंट जो है वो कम हो जाएगी, तो हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे तीसरे वाले कॉलम को या फिर हम टिक करेंगे। उसी तरह से जिन लोगों ने ओवरड्राफ्ट ले रखा है, ओवरड्राफ्ट ये फैसिलिटी ले रखी है या वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी ली हुई है, जैसे कि ट्रेडर्स हैं या स्मॉल बिजनेसेस हैं, उन्होंने वर्किंग कैपिटल के लिए ओडी लिमिट ले रखी है, तो वो उनके लिए है ये दूसरा कॉलम। इसके अंदर सबसे पहले आता है कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट पार्ट है उसको अगर वो टर्म लोन के अंदर कन्वर्ट कराना चाह रहे हैं तो पहला ऑप्शन है उनके लिए कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट और चार्जेस फॉर द पीरियड, जितने पीरियड पिछले 3 महीने का जैसे वो जो है कन्वर्ट कराना चाह रहे हैं अपना टर्म लोन की फैसिलिटी के अंदर, तो वो ये लोग क्या है कि उस इंटरेस्ट को जैसे मार्च अप्रैल मई 3 महीने का इंटरेस्ट हम कन्वर्ट कराना चाह रहे हैं, तो उस 3 महीने के इंटरेस्ट को वो एक FITL फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, एक दूसरा टर्म लोन बनाएंगे और उसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे। उसी तरह से दोस्तों दूसरे कॉलम के अंदर अगर हम देखें तो ये जो न्यू फैसिलिटी है इसकी हम रीपेमेंट कब से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, 3 महीने 4 महीने 5 महीने कब से करेंगे, तो वो हम सेकंड कॉलम के अंदर मेंशन कर देंगे। और तीसरा कॉलम जो है वो सर्विसिंग ऑफ द इंटरेस्ट के लिए है। तो अकॉर्डिंगली जो ओवरड्राफ्ट ले रखे वाले बोरोवर्स हैं, जितने जिन्होंने ओवरड्राफ्ट ली हुई है वो करेंगे कॉलम 2 यूज़, और जो भी होम लोन बोरोवर्स हैं, व्हीकल लोन बोरोवर्स हैं, वो कॉलम 1 के अंदर टर्म लोन जहाँ पे मेंशन है वो यूज़ करेंगे। दूसरी बात है उसके आप नीचे देखिए तो उन्होंने दे रखा है भाई ये जो कोविड-19 है इसकी वजह से जो फाइनेंशियल स्ट्रेस आया है उसके बारे में जो है इंफॉर्मेशन हमें यहाँ मेंशन करनी है। देखिए अगर जॉब लॉस है या सैलरी कम हुई है तो नीचे कॉलम बना हुआ है, वहाँ पे हमने नेम ऑफ एप्लीकेंट और को एप्लीकेंट मेंशन करना है, डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है, मंथली सैलरी जो है वो हमने यहाँ पे मेंशन करनी है फरवरी 2021 की, और लास्ट सैलरी करनी है हमें यहाँ पे मेंशन। यानी कि अगर किसी की 1 लाख रुपए सैलरी आ रही थी फरवरी में तो यहाँ 1 लाख मेंशन करेगा, और अब कम होने के बाद वो सैलरी जो है 60,000 हो गई, यानी कि 40% कट हो गई है, तो लास्ट लेटेस्ट मंथली सैलरी जो होगी वो यहाँ पे मेंशन कर देगा मई की, और यहाँ पे वो 60,000 मेंशन कर देगा, तो पता लग जाएगा कि भाई यहाँ पे 40% कम हो गई है अकॉर्डिंगली। उसी तरह से हम नीचे चलते हैं, परसेंटेज ऑफ रिडक्शन ऑफ ऑल बोरोवर्स, यहाँ पे आप परसेंटेज मेंशन कर देंगे, 40% सैलरी कट हुई है ये आप मेंशन कर देंगे। नीचे दोस्तों कुछ कॉलम्स और बने हुए हैं। जो दूसरे लैंडर्स हैं, सपोज कीजिए किसी ने किसी दूसरे बैंक से भी कोई ले रखा है, लोन ले रखा है, उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे डालेंगे। पहला कॉलम अगर आप ऊपर देखें यहाँ पे इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी विद अदर लेंडर्स, तो यहाँ पे हमें वो मेंशन करना है। उसी तरह से उसके नीचे आप देखिए कॉलम बना हुआ है अदर डिडक्शंस का। जो अदर डिडक्शंस के अंदर है, जैसे कि सपोज कीजिए हमने इनकम टैक्स पे किया है, एडवांस टैक्स पे किया है, वहाँ मेंशन करेंगे। जो हमने इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ के प्रीमियम्स दिए हैं वो मेंशन कर सकते हैं, और जो हमारी स्टैट्यूटरी डिडक्शंस हैं जो भी वो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके नीचे देखिए डिक्लेरेशन मेंशन किया हुआ है, डिक्लेरेशन के बारे में दिया हुआ है, तो अकॉर्डिंगली हम ये पूरा पढ़ेंगे और जो भी हमारा एप्लीकेबल रहेगा उसके अंदर हम इसमें टिक मारेंगे। टिक मारने के बाद आप यहाँ पे नीचे साइन करेंगे। साइन करने के बाद दोस्तों इस एप्लीकेशन के साथ बेसिकली इसके साथ हमारे को जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस देने हैं वो हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस बैंक को सबमिट करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए भी इन्होंने एक बना रखा है। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप अगर जाते हैं पीछे जाएंगे, अगर बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट पे, वहाँ देखिए एप्लीकेशन फॉर्म से ऊपर यहाँ बेसिक एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर बना रखा है उन्होंने। बेसिक एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर के ऊपर अगर आप जाते हैं तो आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आप देखें
यहाँ पे बेसिक कैलकुलेशन लिखी हुई है फॉर इंडिविजुअल स्मॉल बोरोवर्स, और यहाँ पे आप टिक करेंगे एक्सेप्टेड करने के बाद नीचे आपकी डिटेल्स ओपन हो जाएंगी, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और ये आप इन्फॉर्मेशन इसके अंदर अगर ये सबमिट कर देते हैं तो आपको दोबारा से एक फॉर्म आएगा और उसके अंदर जो है आपकी एलिजिबिलिटी पता लग जाएगी। इसके अंदर देखिए क्लियरली मेंशन है कि 31 मार्च 2021 को आपका अकाउंट स्टैंडर्ड होना चाहिए। दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2 के बारे में अपनी वेबसाइट के ऊपर डाली हुई है। जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन दी वेबसाइट, हर चीज़ वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। उनकी जो पॉलिसी है, उनके जो FAQs हैं, सारी चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल हैं। आपको जो भी चीज़ें देखनी है आप जा सकते हैं। ये देखिए, इन्होंने यहाँ पे बहुत क्लियरली मेंशन किया हुआ है जो इनकी पॉलिसी है, पॉलिसी फ्रेमवर्क के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है, किस किस को रिलीफ मिलेगी, किस किस को रिलीफ नहीं मिलेगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंट साफ साफ यहाँ पे मेंशन है कि 31 मार्च को स्टैंडर्ड होना चाहिए। यहाँ पे देखिए साफ लिखा हुआ है होम लोन बोरोवर्स, जिन्होंने होम लोन में टॉपअप लोन ले रखा है वो, उसके बाद ऑटो लोन्स, एजुकेशन लोन्स, मॉर्गेज लोन्स, पर्सनल लोन्स, लोन जिन्होंने फ्यूचर रेंटल्स के अगेंस्ट ले रखा है वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। तो काफ़ी वास्ट है। ये 3 मेजर एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं। स्टैंडर्ड होना चाहिए अकाउंट 31 मार्च 2021 को, और कोविड-19 की सेकेंड वेव से वो जो है डायरेक्टली इफेक्टेड होने चाहिए। तो दोस्तों, वेबसाइट के ऊपर अगर जब आप जाएंगे बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो सारी चीज़ें आप देखेंगे, सब कुछ ही वहाँ पे एप्लीकेशंस, फॉर्म्स और पूरी पॉलिसी उनकी वहाँ पे अवेलेबल है। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट पे जाएंगे, उन्होंने वहाँ पे हर चीज़ मेंशन करी हुई है। दोस्तों, ये जो पॉलिसी है ये 30 सितंबर तक एप्लीकेबल रहेगी, 30 सितंबर तक है, और जो भी इसके अंदर अप्लाई करना चाहता है वो 30 सितंबर तक अपनी एप्लीकेशन मूव कर दे। 30 दिन के अंदर अंदर जो है इसके अंदर डिसीजन दे दिया जाएगा। दोस्तों, कई मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं और व्यूअर्स हैं उन्होंने ये क्वेरी की थी कि वो सिबिल के ऊपर हमारा क्या रहेगा। आप यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, वेदर ऑप्टिंग फॉर रेजोल्यूशन अंडर फ्रेमवर्क विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन क्रेडिट ब्यूरो। तो यहाँ लिखा हुआ है उन्होंने कि जो सिबिल के अंदर जो रिपोर्टिंग होगी लोन की, उसमें लिखा जाएगा रिस्ट्रक्चर्ड ड्यू टू कोविड-19। तो सिबिल के अंदर रिस्ट्रक्चर ड्यू टू कोविड-19 लिखा जाएगा। दोस्तों, ये जो रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क है ये RBI ने जो डायरेक्शंस अनाउंस किए थे ये उसके बेस पे बनाया जा रहा है। तो ये जो है जो लेना चाहते हैं बेनिफिट वो अपने आप ऑनलाइन जाएं, बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट के ऊपर जाएं, वहाँ पे सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं, एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है, एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट निकाल के उसको भरने के बाद जो है बैंक को अप्रोच करें और बैंक के अंदर अपनी जो है सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। देखिए, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म्स है सैलरीड के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयड और स्मॉल बिजनेसेस के लिए, और लोन अगेंस्ट फ्यूचर रेंटल्स के लिए। उसी तरह से MSME बोरोवर्स के लिए भी इसके अंदर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ये तो रिटेल का हो गया। अगर ये मैं बात करता हूँ MSMEs के लिए, तो ये देखिए फ्रेमवर्क 2 है, जो भी स्ट्रेस में गई हैं MSMEs उनकी पूरी पॉलिसी यहाँ पे मेंशन है। वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग पॉलिसी फॉर MSME एडवांसेस। आप ये देखिए, इसके अंदर सारी पॉलिसी पूरी की जो पॉलिसी है, पूरी की पूरी पॉलिसी यहाँ पे अपलोड करी हुई है उन्होंने। इस पॉलिसी को आप एक बार गो थ्रू कीजिए और पॉलिसी के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। आप इस पॉलिसी को गो थ्रू करके पॉलिसी में जैसे जैसे जो लिखा हुआ है, आप उन कंडीशंस को फुलफ़िल अगर ये कर रहे हैं और आप एप्लीकेबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अपनी रिस्पेक्टिव ब्रांच के अंदर जाएं और अपने डॉक्यूमेंट्स लगा के वहाँ पे अप्लाई करें। तो दोस्तों, जो भी बेनिफिट उठाना चाहता है वो इस पॉलिसी का रिलीफ का बेनिफिट उठा सकता है। जो भी एलिजिबल है वो बैंक के अंदर जाए, वहाँ पे अपने एप्लीकेशन के साथ साथ अपने जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करे, और 30 डेज़ के अंदर अंदर दोस्तों डिसीजन मिल जाएगा, और 90 डेज़ के अंदर जो भी रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हुआ है बैंक का वो अप्लाई कर दिया जाएगा। दोस्तों, अब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली। जिन मेरे दोस्तों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि जो भी मैं वीडियो आगे डालूं ताकि वो अपडेटेड रहेंगे। दोस्तों, अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं किसी और बैंक की पॉलिसी को डिस्कस करूंगा आपको कि किस तरह से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से बैंक्स हैं जिन्होंने अपनी ऑनलाइन पॉलिसीज़ ऑलरेडी डाली हुई हैं, जैसे स्टेट बैंक है, HDFC है, बैंक ऑफ इंडिया है। आप उनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर जाएँ और पॉलिसी को देख सकते हैं बहुत आराम से। Thank you very much for listening to me so patiently. Thank you.